रात्रि क्लास चल रहा था 21/9/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी वैष्णव पंथियों की। कहते हैं हम विष्णुवंशी हैं, वैष्णव हैं, माना विष्णु की संतान है। परंतु विष्णुवंशी कहा किसे जाता है? विष्णुवंशी तो उन्हें कहा जाता है कि जो लक्ष्मी नारायण कंबाइंड बनते हैं, स्वभाव संस्कार से एक बन जाते हैं, उनकी वंशावली में जो पैदा होते हैं लक्ष्मी और नारायण से, उन्हें कहा जाता है विष्णुवंशी। ये विष्णुवंशी अपने को कैसे कहते हैं? मुतपलीती होते रहते हैं क्या? वेजिटेरियन होने से विष्णुवंशी हो जाते हैं? वेजिटेबल खाने से थोड़े विष्णुवंशी बन जाएंगे? बताया विष्णु किसको कहा जाता है वो उनको समझाना पड़ेगा। समझा? ये नहीं कहा उनको, ये कहा इनको समझाना पड़ेगा। उनको तो बाद में समझाना, इनको समझाना। इनको माने बाबा का इनको कहने का मतलब क्या है? उन वैष्णववंशियों को नहीं, ब्रह्मा बाबा को समझाना पड़े। वाह भाई, पहले ब्रह्मा बाबा समझेंगे। अरे जो विष्णुवंशी बने ही नहीं है साकार शरीर से, वो विष्णुवंशी बनेंगे? उनसे माथा खपाते रहो, बच्चा बुद्धि, वो तो बच्चे ही बुद्धि रहेंगे देवताएं। कौन से लक्ष्मी नारायण? तो ढेर है, एक लक्ष्मी नारायण, उनमें से पता नहीं कौन सा एक पकड़ लो। पहला लक्ष्मी नारायण कहाँ? सतयुग में। अरे लिखो सत्य लक्ष्मी नारायण, सत्य लक्ष्मी नहीं, सत्य नारायण। सत्य नारायण जब डबल बनते हैं ना, तो दोनों मिलकर के जब एक होते हैं, फिर उनसे जो पैदा होते हैं, ऐसे नहीं रुद्रमाला है ठन ठन गोपाल, अम्मा कोई है ही नहीं शरीर धारण करने वाली है? अम्मा कहीं काशी अम्मा है ना? वो काशी अम्मा है कि बीज है, बापी है, पुरुष है? आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो रुद्रमाला का मणका है ना, जन्म जन्मांतर का कौन सा संस्कार है? पुरुष संस्कार है ना। तो पुरुष थोड़े ही नई सृष्टि पैदा करेंगे। तो रुद्रमाला के वहां के जो समझे बैठे हैं क्या हम हैं वैष्णववंशी? तो हैं नहीं। अरे विष्णुवंशी तो तब बनेंगे जब लक्ष्मी और नारायण दोनों क्या होगा? स्वभाव संस्कार से एक हो जाएंगे। तो ये बात उनको समझानी पड़े, इनको समझानी पड़े कि ये जो विष्णुपुरी है उनमें ये जो विष्णुवंशी हैं, लक्ष्मी और नारायण और उनकी संतान, उनसे पैदा हो, उनके द्वारा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो, तो उनको कहेंगे देवी देवता पक्के वैष्णव। क्या नंबरवार वैष्णव नहीं, पक्के वैष्णव। और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे से मतलब क्या है? दूसरे से मतलब क्या है? दूसरा माने
जो भी सतयुग में और लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, उनको क्या नहीं कहेंगे? उनको वो पक्का वैष्णव नहीं कहेंगे। क्यों? वो कोई विष्णु की संतान थोड़े ही हैं। जैसे आज के ब्राह्मण हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण का अर्थ सो समझो। किसकी औलाद होते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण किसकी औलाद हुए हैं? अरे ब्रह्मा की औलाद हुए ना। तो ब्रह्मा की जब औलाद हुए तो फिर तुम ब्रह्मा की औलाद हो है? उन ब्राह्मणों से पूछो जिनसे जो कहते हैं अपने को हम ब्राह्मण हैं, या उन ब्राह्मणों से पूछो जो टेम्परेरी ब्रह्मा की औलाद बने। तो क्या तुम पक्के ब्राह्मण हो है? कि पक्के ब्रह्मा से औलाद पैदा होंगे तब पक्के ब्राह्मण बनेंगे है? पक्का ब्रह्मा कौन? पक्का ब्रह्मा कौन है? पक्का ब्राह्मण, पक्का ब्रह्मा, पक्का ब्रह्मा परम ब्रह्म है। परम माने बड़े थे बड़ा, ऊंचे थे ऊंचा, महान थे महान। उससे महान कोई अम्मा होती ही नहीं, कोई हो नहीं सकती दूसरी सिवाय देवी और देवताओं के। क्या? देवी, देवी नाम क्यों धरा है? देवी और देव ये नाम क्यों धरा? कल बताया ना। क्या काम किया जो देवी और हाँ दे दिया। तो किसने सब कुछ दे दिया है? दे किसने दिया? सब कुछ दे दिया लक्ष्मी नारायण। फिर वही लक्ष्मी नारायण, ढेर सारे लक्ष्मी नारायण है। हाँ, सत्यनारायण ने दे दिया। क्या दे दिया और किसको दे दिया? सत्यनारायण ने। सत्यनारायण ने किसको दे दिया और क्या दे दिया? क्या है उनके पास जो उन्होंने दिया? अरे बताओ ना। तन दे दिया किसको? ऊपर वाले को दे दिया। तो ऊपर वाले के साथ विष्णु बन जाए? अरे ऊपर वाले के साथ विष्णु बन जाएंगे? ऊपर वाले को ज्ञान दे दिया। हाँ, क्या दे दिया? ऊपर वाले को तन दे दिया, धन नहीं दिया है। धन मकान तो नहीं दिया है? धन मकान दे दिया। अच्छा, जब कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं था सब दे दिया। जब था ही नहीं कुछ दे क्या दिया है? जो कुछ भी था वो सब दे दिया। किसको दे दिया? तो ऊपर वाले के साथ क्या फिर परिवार बनेगा है? नई दुनिया बनेगी? फिर विष्णु कब कहा जाएगा? वैष्णव वंशी, वैष्णव वंशी परिवार कब पैदा होगा? है? लक्ष्मी नारायण दोनों तो कैसे होंगे? लक्ष्मी नारायण दोनों जब लक्ष्मी नारायण मिलके चले। मिलके कैसे चले है? लक्ष्मी में मोह होता है। लक्ष्मी क्यों? जो भी कन्याएं माताएं होती हैं जिसके साथ जिंदगी बिताती हैं उनके साथ मोह होता है कि नहीं? नहीं होता है? तो होता है। तो वो मोह तो फिर उनका टूटा नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
जितने भी दुख दर्द हैं उन सब का मूल है क्या? मोह। तो वो देव कैसे बने, क्या दे दिया और किसको दे दिया? देव के लिए तो कहेंगे उन्होंने तो पहले ही शिव को दे दिया सब कुछ, उनके पास तो कुछ देने को रहा ही नहीं। क्या रहा? जब दे दिया, पूरा तन दे दिया, माने तन की याद ही नहीं रखी। दे दिया तो याद क्यों आएगी? चालाकी करना है, वापस दे दो थोड़ा है। अरे कम से कम थोड़ा तो दे दो काम लायक है। ये अंग दे दो, वो अंग दे दो, कुछ काम आएगा? दे दो ना। नहीं, अच्छा तो नई सृष्टि कैसे बनेगी? है? बुद्धि से बनेगी। कैसे बनेगी? माने नारायण ने कुछ नहीं दे दिया किसी को जो नई सृष्टि बने क्या? जो धरणी है ना माता, वो धरणी देवान नहीं छोड़ पाती है क्या? धरणी, धरणी माने माता। तो क्या राधा वाली आत्मा माता नहीं बनती है? बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो फिर देवान छोड़ती है तभी बनती है कि पहले ही बन जाती है? छोड़ती है। कैसे छोड़ती है? छोड़ती कैसे छोड़े देह अभिमान? देह अभिमान छोड़ने का क्या तरीका? जब योगिनी माँ से मिलेंगे, गुरुजी पहले खुद तो देहभान छोड़ लें। रुद्रमाला के वणकों का देहभान छोड़ेगा? छूटेगा? जन्म जन्मांतर का पुरुष का संस्कार है। अरे जवाब नहीं दिया। वहां एक अम्मा को छोड़ के दूसरी अम्मा को कूद पड़ा है। योगो नहीं माना कि माता समझाएगी। हाँ, मन बुद्धि दे दिया। अरे मन दे दिया तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं है। जहां हमारा मन होगा वहां तो सब कुछ चला जाएगा। नारायण से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? लगाव तो लगा हुआ है जिन देहदारी संबंधों में, प्रैक्टिकल जीवन में जिनके साथ रहते हैं, क्या उन्हें तो छोड़ नहीं पाते। सबसे ज्यादा सामाजिक समाज को पकड़ के रखने वाले पुरुष होते हैं या माताएं होती हैं? हाँ, माताएं होती हैं। माताएं जो हैं वो नहीं छोड़ती। इसीलिए दुनिया में देखा जाता है सन्यासी पुरुष तो बन जाते हैं, लेकिन माताएं तो सन्यासी बनती है नहीं बनती। तो इसका मतलब जो है कि कन्याएं और माताएं वो देह का संबंध छोड़ नहीं पाती। पुरुष तो छोड़ के चले जाते हैं, भले मन से तो याद करते रहते हैं, मन से नहीं छूटता, लेकिन देह से तो खींच खांच के छुटकारा कर देते हैं हठपूर्वक। तो जो उनका काशी माँ का नाम बताया, काशी माँ क्या जिस समाज में रहती है, काशीनाथ तो चले गए मन बुद्धि से भी ऊपर जाएंगे है कि संन्यास होने के बाद फिर लौट के आ जाते हैं
है? फिर तो जब दूसरी शूटिंग होगी तब देखा जाएगा, अभी ये शूटिंग तो पूरी करो। हाँ, तो देखेंगे कि ऊपर से ऊपर वाला देखेगा कुछ कमी रह गई है तो फिर दोबारा शूटिंग करना शुरू कर देगा। तो काशी माँ की जो बात बताई तो वो जिस जहाँ रह रहे हैं, जिस समाज में, उसको छोड़ेंगे है? उनको जिम्मेवारी नहीं मिली हुई है क्या? अरे जैसे ओम राधे को जिम्मेवारी मिली थी ना, क्या जिम्मेदारी है पालना की, कन्या माताओं को पालने की जिम्मेवारी है कि नहीं? तो पुरुष तो अपने भाग जाते हैं। हाँ, बाबा कहेंगे तो छोड़ेंगे, चलो ये बच्चा है छोड़ेगा। हाँ, तो बाबा भाई क्यों कहेंगे? बाबा किस लिए आए हैं? बाबा देह और देह के संबंधियों से बुद्धि योग तोड़वाने आए हैं, या बाबा कहें कि छोड़ के चले आओ? तोड़वाने आए हैं। जो तोड़वाना आया है वो पहले खुद तोड़ेगा तब दूसरों से कहेगा तो ठीक है, या आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं कि भाई बैंगन नहीं खाना चाहिए, बाद ही होता है, दर्द करेगा शरीर में। हाँ, पहले अपने ऊपर पक्का करना चाहिए तब दूसरों को गुरु बन के बैठना चाहिए, है ना? तो चलो, काशी माँ का इतना तो है कि भाई जिसको जो जीवन में साथ निभाने वाली बात है शरीर से, है पवित्रता पूर्वक, वो तो साथ निभाने में कुछ कमी रह गई क्या? नहीं कमी रह गई। तो साथ निभाने में कमी नहीं रह गई देह के आधार पर। और मनसा में, हाँ, मनसा में कमी रहती है, सही, मनसा में कोई कमी नहीं। अच्छा, मन बुद्धि में कोई कमी नहीं रहती। परिवार की जब पालना करनी है और दुनिया भर की समस्याएं आती हैं बाल बच्चों की ओर से, तो समस्याओं को समाधान करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। निराधार हैं? नहीं, निराधार वो भी नहीं। और निराधार जो कहते हैं ना, निराधार तो हमारी अम्मा बनेगी, तो वो भी निराधार होती है क्या? वो तो हाँ और ही ज्यादा है। हाँ, कम से कम काशी माँ ने इतना तो प्रूफ दिया ही कि भाई अम्मा मर गई, एडवांस में आई तो अम्मा आई और सामने ही मर गई कि हाँ भैया अब तो गई है, मरी नहीं। अरे वापस आने वाली है, ये समझ में आ गया, वापस आएगी है? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा क्या? अरे माँ थी ना एडवांस पार्टी में, तो बाबा के पास से गई ना, बाप के पास गई जो पालना करने वाला था परिवार में, वहां से गई और ये भी पता चल गया कि हाँ भाई शादी भी कर ली। हाँ, पता चल जाता है ना।
त्याग पत्र आया ना, तो पता चल गया ना। तो जब पता चल गया तो भी काशी माँ ने क्या मोह मां का छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? थोड़ा थोड़ा रह गया है तुम्हारा। अरे छोड़ दिया तभी तो रहेगी है? छोड़ दिया ना मोह, मोह छोड़ दिया। और वो जिनकी स्पेशल अम्मा है, वो देहधारियों का मोह छोड़ पाते हैं? है? नहीं छोड़ पाते। नहीं छोड़ पाते तो काशी मां को समझाना पड़ता है। क्या जिस बात में एक्सपर्ट हैं वो बात समझाएंगे ना। हाँ, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, वो तो काशी मां के ऊपर लागू हो गया। हाँ, अम्मा मरे तो अब बप्पा मरे, वो ब्रह्मा बाबा बप्पा नहीं था उनका, है? तो मरा नहीं तो फिर हलवा खाओ। खुश हो गए कि देहधारियों में लटक गए? हाँ, लटक गए। तो वो देहधारियों से जो मोह है, एक के अलावा और से तो नहीं होना चाहिए ना। काशी मां तो उसमें पास हो गई, देहधारी। लेकिन अभी क्या है? अभी स्थिति क्या है कि जो गवर्नमेंट है और जो भस्मासुर पीछे पड़े हुए हैं ना, तो उस हिसाब से जो स्थिति है उससे क्या जो गया सो गया कि वापस आएगा? अरे गोपियां चली गई, देख लिया कि वो तो मथुरा चले गए, चलो थोड़ा तसल्ली बनाई कि हम दोबारा वापस लौटेंगे। शास्त्रों में बताया ना, हम लौटेंगे। तो थोड़ा उनको आदत बन गई। हाँ, लेकिन वो तो मथुरा भी छोड़ करके कहां चले गए? समुन्द्र पार। कहां चले गए? हाँ, द्वारका, दो वारिका। वो जो एक अरिका थी ना स्वर्ग में। द्वैतवाद कहां होता है? द्वापर में या स्वर्ग में? द्वैत, दो दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं होती है ना। तो वो तो द्वारिका चले गए, समंदर पार चले गए। यहाँ तो भस्म, क्या नाम, वो एक तो भस्मासुर पीछे पड़ा, और दूसरे और वो जरासिंधी, वो तो बार बार आक्रमण करता है। आक्रमण के ऊपर आक्रमण, आक्रमण के ऊपर आक्रमण। तो वो तो अपनी, क्या नाम, वही जो सूर्यवंशियों की जो राजधानी है ना, वो अपने पहले खुद चले गए, फिर बाद में सूर्यवंशियों की राजधानी भी आ गई। धीरे धीरे जमाएंगे कि नहीं? राजधानी में आते रहेंगे, जब पता चलेगा राजा हमारा वहां चला गया तो वो सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? रुद्रमाला के सूर्यवंशी मण के, कि पहले चंद्रवंशी इकट्ठे हो जाएंगे? जो चंद्रवंशियों का हेड होगा वो अपने ग्रुप के साथ आएगा कि अकेला चला आएगा? है? अकेला चला आएगा? ग्रुप के साथ आएगा ना। अरे अपने परिवार के साथ आएगा ना। और अम्मा का चोला है, धर्म, चोले का भी तो धर्म, चोला है तो चोले का शरीर है तो शरीर का धर्म निभाना पड़े ना। किसको? पुरुषों को कि माताओं को, कन्याओं को? है? माताओं को निभाना पड़ता है। तो वो तो छोड़ नहीं सकती अभी, है? और ये चले गए तो अपनी राजधानी भी धीरे धीरे, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ, पहले तुम तो आ जाओ, हो जाओ। कितने आ जाएंगे पहले? अरे कितने आ जाएं? बस 8 आ जाएं। उनकी 8 की राजधानी है?
वो दासदासी आठ में दासदासी होंगे, हैं? चंडाल होंगे, हैं? चंडाल नहीं होंगे। हाँ, वो जो राजधानी है, कितनों की राजधानी होती है? अधूरी की पूरी? सब होंगे ना, हैं? भाई भी होंगे। चलो, कोई सौतेले भाई भी होते हैं, होते कि नहीं? हाँ, भाई भी होंगे। और परिवार में अम्मा तो है ही है, वो तो है ही अर्धनारीश्वर। कौन? अरे जो यादगार शिवलिंग बनाई है, उस शिवलिंग में जो बड़ा लिंग रूप है वो परम ब्रह्म, और जो बिंदु है वो आत्मा है ना। और आत्मा कौन सी? सुप्रीम सोल। अरे माई बाप कौन है? रुद्रमाला में जो 12 के मुख्य मणके हैं, उनमें माई बाप कौन आत्मा है? रुद्र और रुद्राणी। रुद्र कौन? अरे बताओ भाई, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। राम रुद्र। हाँ, तुम बता दो कृष्ण रुद्र। कुछ बताना ही तो है। नारायण रुद्र लड्डू। अरे भाई, उससे बड़ा कोई है कि नहीं? कौन है? उसको भूल गए। परम ब्रह्म वो तो अम्मा है ना, बप्पा कहाँ है? रुद्र। हाँ, शिव बाबा महारुद्र। क्या रुद्र का बाप भी बैठा हुआ कि नहीं? महारुद्र है तो उसे क्या चाहिए? पहले महारुद्राणी चाहिए कि वो चाहिए, सिर्फ रुद्राणी चाहिए है? हाँ, उसे महारुद्राणी चाहिए जो महान रौद्र रूप धारण कर सके। वो कौन थे? परम ब्रह्म और 4 महारुद्राणी। अच्छा, वो महारुद्राणी हो गई। उनको देह है, देहभान है अखूट, या जगदम्बा? ठीक है, जगदम्बा फर्स्ट है उन 4 में से। तो जगदम्बा में देहभान ही देहभान है कि आत्मा भी है, भाव भी है, भावना है? भावना है, है? भावना है, भावना है। अच्छा, किसके प्रति? किसके प्रति भावना है? अरे एक अक्षर लिख दो, दुनिया भर की इबारत लिखने की जरूरत नहीं। बाप और बच्चों के लिए भाव। कौन है बाप? उनका बाप मस्तक में कौन बाप है? चंद्रमा। अरे जगदम्बा महाकाली बनती है कलयुग में, तो कौन बाप होता है उनके सर के ऊपर? है शंकर। शंकर बाप है? अच्छा, शंकर बाप होता है? एवर लास्टिंग। पहले पति होता है कि पहले बाप होता है? पहले पति होता है। स्त्री चूल्हे का पहले पति होता है कि पहले बाप होता है? कहता पहले पति होता है। पहले बाप होता है। तो शंकर बाप है? बाप है, ऊपर बैठा है। वो तो उनकी मन में बैठा हुआ है, क्योंकि संबंध जोड़ा हुआ है। तो जिससे संबंध जोड़ा होता है वो बाप होता है। इंद्रियों का जिससे संबंध जोड़ा होता है पति होता है। तो तुमने बाप क्यों कह दिए? ये सब गड़बड़ करेगा, सारा गड़बड़ करता रहता है। क्या है? उसको बाप है?
बाप है ही नहीं, आत्मा ही नहीं बनी तो बाप कहां से होगा? पहले तो कुछ तो आत्मा बने। अरे आत्मा कुछ भी नहीं बनी है तो कुछ भी नहीं तो कुछ भी तो बाप नहीं। चलो बाप भाई एक होता है 100% बाप, तो कहेंगे कि हाँ भाई बड़े बच्चे को तो कहेंगे कि बड़ा बच्चे का 100% बाप, और छोटा बच्चा है तो उसको पूरी तो वो नहीं मिलती है वर्षे की पावर, तो क्या कहेंगे? बाप से पूरा वर्षा मिला? नहीं मिला ना। तो ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो देहभान छोड़ पाती है जिन देहधारियों के साथ रहती है? वो जगत की अम्बा है, तो जगत में जितने बच्चे हैं, क्या जिस जगत पिता के जितने बच्चे हैं उनसे माता अपना बुद्धियों को तोड़ पाती है? नहीं तोड़ पाती। तो वो जगदम्बा जो नंबरवार हैं उनकी बात तो छोड़ दो, नंबरवार जगदम्बा हुई ना। कौन कितनी है बताया अभी? चार जो उनमें दादा लेखराज ब्रह्मा भी आ जाते ही नहीं, वो भी आ जाते, तो वो तो नंबरवार है। लेकिन परम ब्रह्म भी कोई है उनमें कि नहीं? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वालों क्या परम ब्रह्म होगा तो ऊंची से ऊंची डिनाइस्टी का परम ब्रह्म होगा प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, या नीची पीढ़ी का होगा? हाँ, तो वो कौन है? कोई नहीं अभी। होगा कि है प्रैक्टिकल में? वो तो यज्ञ के आदि में शिव ने पुरुष तन में प्रवेश किया, पुरुष तन में प्रवेश किया और उसी को मान लिया कि ये परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म तो इस आधार पर हो गया कि वो रुद्रमाला के जन्म जन्मांतर के जो पुरुष मणके हैं उनको आत्मिक स्थिति में टिकाए दिया, माने पुरुष हो गए। पुरुष किसे कहा जाता है? आत्मा को कि देह को? आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो उस अकेले पुरुष उससे थोड़ी सृष्टि बनेगी। नई दुनिया जब बनानी है, लक्ष्य क्या है? ऊपर वाला आया है, क्या लक्ष्य लेके आया? क्या समझाऊं जाके? क्या पढ़ाई पढ़ाऊं? है क्या पढ़ाई पढ़ाऊं? हाँ नहीं, हाँ आत्मा की तो पढ़ाई पढ़ाऊं, लेकिन आत्मा की पढ़ाई पढ़ा के चला जाएगा तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो तो वापस चला जाए तो चलेगा नहीं? तो क्या करे? आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने के साथ साथ देह की पवित्रता की पढ़ाई भी पढ़ाए क्या? और वो पढ़ाई ऐसी हो कि वो पढ़ाई सिर्फ पवित्रता की ये कोई संबंध से कनेक्शन नहीं, भ्रष्ट इंद्रियों का। क्या भ्रष्ट इंद्रियों से कोई से भी कनेक्शन न रहे। और रुद्रमाला में जन्म जन्मांतर के कैसे हैं? पुरुष स्वभाव के। पुरुष स्वभाव जो है राजा जिन्हें कहा जाता है, तो वो तो राजा तो ऐसे हैं कि जो कन्या है रजो धर्म वाली नहीं है उसको भी क्या बना देते हैं? राजा माने रजोगुण वाला है या नहीं है? हाँ रजोगुण वाला है। और जिसको साथी बनाता है वो माता भी फिर द्वापर युग से जितनी माता है वो सब रजोगुण धर्म वाली बन जाती है ना? नहीं बनती? नहीं बनती, नहीं बनती, बनती है। स्वर्ग की बात और वहां तो भ्रष्ट इंद्रियों का कनेक्शन ही नहीं होता।
तो भी कहेंगे क्या दुनिया पूरी बनेगी? पूरी दुनिया कब कहें? जिस दुनिया में सुख ही सुख हो उसको कंप्लीट दुनिया कहें? है? हाँ, वैकुंठ कंप्लीट दुनिया तो है, लेकिन उस वैकुंठ में जिसमें कंप्लीट दुनिया है वहां वो फीमेल का रूप धारण करने वाले जो पुरुषार्थी हैं वो भी होंगे या नहीं होंगे? है? तो उनमें क्या शिफ्ट होनी चाहिए? जो शिफ्ट रुद्रमाला के मणकों में नहीं, चाहे वो फर्स्ट मण का हो चाहे सेकंड मण का हो, जन्म जन्मांतर की क्या देह की पवित्रता नहीं होती है रुद्रमाला के मणकों। क्योंकि आत्मिक स्वरूप में देखें तो वो आत्माएं संस्कार के अनुसार, स्वभाव संस्कार के अनुसार है। जन्म जन्मांतर के पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष हैं। तो पुरुष होने के कारण वो जो पुरुषों की वृत्ति है वो नहीं छोड़ पाते। तो जब नहीं छोड़ पाते हैं तो जब तक चलो साथी मण का है, साथी मण का है, संभालता है, तब तक तो ठीक। चलो घर में परिवार में बाप ने शरीर छोड़ दिया, बड़ा भाई मौजूद है, तो कमाई करेगा कि नहीं? ज्ञान की खेती करेगा कि नहीं? करेगा। ज्ञान की खेती करेगा, कमाई करेगा, परिवार चलाएगा। और वो भाई भी खत्म हो गए, अकेली बहन रह गई। अकेली नहीं, चलो बहुत हैं, अब उनकी पालना कैसे होगी? चोला है स्त्री का, कैसे करेंगे पालना? है? अरे क्या चंद्रवंश में पुरुष मण के नहीं होंगे? रुद्रमाला वाले जो चंद्रवंशियों के बीज हैं, सारे बीजी है ना, तो उन्हें पुरुष मण के नहीं होंगे? है? तो जो पुरुष मण के हैं वो कुछ वो कर पाएंगे ना? क्या नाम, ज्ञान की खेती कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? ब्रह्मा बाबा चंद्रमा थे, हैं? वो तो बच्चा बुद्धि थे, या तो जो ये सारे ही बच्चा बुद्धि के बाप बुद्धि? बच्चा बुद्धि है ना। बच्चा बुद्धि जो होते हैं वो फिर परिवार वालों का आधार लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते? लेते हैं, कुछ न कुछ तो आधार लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो संस्कार हैं वो तो स्त्री चोला धारण करने के बाद एकदम स्वतंत्र होकर रह पाए वो तो नहीं होते हैं। परिवार का तो साथ लेना ही पड़ता है। वो सूर्यवंश की बात अलग है। सूर्यवंश का जो मुखिया है वो तो क्या, उसको किस लिस्ट में रखें? जैसे आत्माओं के बीच में तुरिया आत्मा किसको कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आत्माओं के बीच में तुरीय आत्मा परमपिता शिव को कहेंगे, सुप्रीम सोल को। ऐसे ही जो आत्माओं के बीच में शरीरधारी भी हैं, जिनको अपना शरीर होता है, उनमें तुरीया किसको कहेंगे फिर? तुरीया माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, प्रजापिता आदम
हुआ ना। तो वो तो बात ही अलग है। क्या जो सूर्यवंश का जो मनुष्य है उसकी तो बात ही अलग है। क्यों बात अलग है? क्योंकि उसमें तो हाँ परमानेंट सुप्रीम सोल ने प्रवेश कर लिया। लेकिन जो रुद्रमाला के और मणके हैं उनमें क्या सुप्रीम सोल परमानेंट प्रवेश करता है? नहीं करता। तो वो माता का चोला है, माने काशी माँ का चोला है। तो माना दुनिया तो सारी दुश्मन बनी हुई है। तो क्या पुरुषों की तरह कोई बात नहीं मानता है बच्चा? तो क्या अकेले चल सकती है? नहीं चल सकती। तो जब अकेले नहीं चल सकती और सब हैं उसके लिए बच्चे छोटे हैं ना, तो चलो बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो तो वो तो बाप समान या माँ समान होते हैं ना। तो उनके लिए तो बच्चे ही हैं वो, और वो बच्चे कंट्रोल से बाहर हैं। अरे भाई वो बच्चे कंट्रोल से बाहर हैं। और मुरली में बाबा ने ये बता दिया जो बच्चे हैं वो अगर बात नहीं मानते हैं तो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा ही नहीं है। नहीं, क्योंकि और धर्म की आत्माएं हैं बीज रूप। उनका क्या हाल होगा? वो बीज रूप आत्माएं जो और धर्म की हैं, चंद्रवंश से नीचे और धर्म है कि नहीं? और धर्म की जो आत्माएं हैं वो द्वैतवादी हैं कि अम्मा बाप को मानने वाली है? अम्मा बाप को एक मानने वाली है या अम्मा बाप को हाँ द्वैतवादी दो कर देती है? दो कर देती माने बाप की बात मानेंगे, बाप को मानेंगे, अम्मा को नहीं मानेंगे। अम्मा की कोई वैल्यू नहीं देंगे। वो भी तब तक जब तक वो प्रॉपर्टी हमको नहीं देता है। क्या नहीं देता है तो औरंगजेब बन जाएंगे। बनते कि नहीं? हाँ बन जाते हैं। तो वो तो सब बेधर्मी है जो दूसरे ग्रुप के हैं। सिर्फ चंद्रवंश की बात है वो सब ठंडे हैं, दिमाग के ठंडे दिमाग के, बच्चा दिमाग के, बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा दिमाग के। तो जो बच्चा दिमाग के हैं वो भी संघ के रंग में आए हुए हैं। किसके? हाँ और धर्मों के संघ के रंग में आते हैं कि नहीं? पता तो चलता नहीं कि कौन हमारे धर्म का है कौन बाहर के धर्म का। इतना ज्ञान की गहराई में आते नहीं। ज्ञान अगर उठाएं ठीक से, आलतू फालतू बातों में न पड़े तो जो ब्रह्म को धंधा है ज्ञान लेना और ज्ञान देना उसी में लगे रहे तो कुछ बुद्धि में बात बैठे। वो तो करते नहीं है। करते हैं किसी मनुष्य में करते हैं, हेड ऑफिस में करते हैं, हेड ऑफिस में यही धंधा करते हैं। हाँ घंटों लिखा है। ज्यादा परसेंट में करते हैं, याद और ज्ञान में लगे रहते हैं। ज्यादा परसेंट में जो दुनियावी धंधा है उसमें नहीं लगे रहते हैं। ये सामान इकट्ठा करो, वो सामान इकट्ठा करो, ये लाओ वो लाओ, ये स्टॉक करो वो स्टॉक करो, इसमें नहीं लगे रहते हैं। ब्राह्मणों का धंधा ये है कि दुनिया भर की संग्रह वृत्ति करो। संग्रह माने इकट्ठा करो, ये सामान भी होना चाहिए, वो सामान भी होना चाहिए, वो है करना पड़ता है ना। किस लिए? तुम तो आत्मा हो। यज्ञ की पालना के लिए करना पड़ता है। अब यज्ञ की पालना करने के लिए बाप तो है नहीं। अब तो अम्मा ही रह गई ना। तो जो अम्मा रह गई वो फिर बच्चों का जैसे भी हैं जो भी हैं उनका सहारा लेना पड़े या नहीं लेना पड़े? क्यों? क्योंकि अम्मा जितना सहन कर लेगी उतना बच्चे तो साथ देंगे।
अम्मा मीठी क्यों लगती है, बप्पा मीठा क्यों नहीं लगता उतना है? हाँ, बप्पा धुनाई पिटाई कर देता है और अम्मा तो प्यारी प्यार बरसाती है। तो वो बच्चे जो है ना, जो शैतान प्रकृति की हैं, क्या कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये सारे ही बच्चे हैं ना, है? प्रजापिता के तो बच्चे ही हैं और शिव बाबा के भी बच्चे ही हैं। तो वो शैतान बच्चे जो हैं वो अम्मा को तब तक मानते हैं जब तक अम्मा प्यार करती है। मार प्यार करे माने कहीं गुस्से में आके मार पीट भी कर दे, है? लाल पीली आंखें भी कर दे, वाचा से कुवचन भी बोलते रहे, तो अम्मा सहन करेगी या नहीं करेगी, है? क्योंकि भारत की माताएं हैं, क्या कन्याएं माताएं हैं, भारत की माताएं हैं, और उनमें तो संस्कार हैं परम ब्रह्म के, क्योंकि परम ब्रह्म से ऊंचा तो और कोई है ही नहीं। क्या परम पिता ऊंचा है? वो तो इस सृष्टि पर रहता ही नहीं। परम ब्रह्म तो मां है, तो उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। तो जो परम ब्रह्म है उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, और वो अब ये है नहीं। चंद्रवंशियों के ग्रुप के लिए रुद्रमाला में है वो बप्पा के साथ, वो दोनों एक हो गए तो है या नहीं है? दोनों एक हो गए। अरे लिंग और बिंदु, बाप बिंदु और लिंग, लिंग तो बड़ा रूप है ना, माता का रूप है ना, तो वो तो मां हो गई। तो वो इकट्ठे हैं कि अलग अलग हैं, इकट्ठे अलग अलग तब कहें जब बाप न हो, अम्मा ही हो। तो अम्मा तो बच्चों की तरफ जाती है दुनिया में, कि बाप की तरफ जाती है, बच्चों की तरफ जाती है ना। और खास करके जो भारत माता है उनकी तो ये खास बात है, विदेशी माताएं भले बच्चों को छोड़ भी दे, लेकिन भारत माता है तो बच्चों को नहीं छोड़ती, बहुत मोह होता है। अरे तुम तो गौपाल हो ना, है? गौपाल हो कि नहीं? अरे हमारा बाप गौपाल तो हम नहीं गौपाल है। बाबा ने क्या बोला, क्या बोला है? गोपालों को क्या करना है? गोपियों को नहीं, गोपालों का क्या धर्म है? गार्ड बन के रहना है। तो वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें गौओं की पालना ठीक से करनी है। तो लेकिन चंद्रवंश में वो सब ठंडे दिमाग के हैं, वो समझते नहीं है बच्चे कि परिवार की पालना करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मां को हम सपोर्ट करें। तो वो मां को सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, इतनी दम ही नहीं है बच्चा बुद्धि में। तो मां को सहारा तो लेना ही लेना पड़ेगा। किसका? जो भी कारोबार है परिवार का, उसमें सहारा लेना पड़ता है। हाँ, अब जो बात आई पढ़ाई पढ़ाने की, वो पढ़ाई तो ठीक है, उसमें तो मजबूत क्या क्या मजबूती कि अगर जो पालना करने वाला है, जिसे सुरक्षा करने वाला कहते हैं पाति, पति, पति माने पाति, जो सुरक्षा करता है, तो वो अगर नहीं है कि नहीं अभी चंद्रवंश में, वो पालना करने वाला नहीं है, और बच्चे सब बच्चा बुद्धि है, और वो भी संघ के रंग में आए हुए हैं दूसरे धर्म वालों के, तो बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं? बिगड़ने की ओर ही जा रहे हैं।
तो फिर भी जैसे भी हैं वैसे भी हैं, माँ को तो सहन करना ही करना है कि नहीं सहन करना है। हाँ, वो धर्म हो गया माता का। और जो सहन करना है तो छोड़ना नहीं है परिवार को। माँ को तो माता छोड़ती ही नहीं। अच्छा, ये तो इधर रुद्रमाला की चंद्रवंशियों की बात हो गई। वो जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, उनमें जो फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी है, पूरा ब्रह्मा को सच्चाई से फॉलो करने वाले, तो वो ग्रुप जो है वो क्या शरीर चोला स्त्री होते हुए भी परिवार को छोड़ सकता है? हा? वो तो और भी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि इनमें तो फिर भी जन्म जन्मांतर के पिता के संस्कार हैं। किनमें? रुद्रमाला के दूसरे ग्रुप में। और उनमें तो जन्म जन्मांतर के कौन से संस्कार? स्त्री चोले ज्यादा लिए कि पुरुष चोले? हाँ, संग में रह करके मर के रहना ही रहना है। क्यों? ऐसे क्यों है? हाँ, तो उनको रहना है, ये सूर्यवंशियों को नहीं रहना है। उनको नहीं रह सकते। वो माताएं जो है वो बच्चों के बगैर अपना काम नहीं चला सकती है। तो ये भी नहीं चला सकती, वो भी नहीं चला सकती, फिर ये नई दुनिया कैसे बनेगी? वो तो ठन गोपाल अकेले रह गए। कौन? हाँ, कौन? एक अक्षर लिख दो। हाँ, अरे कौन से बाप? शिव बाप तो हमेशा ठन गोपाल ही रहते हैं, उन्हें तो उसी में मजा आता है। प्रजापिता आदम, तो वो नई दुनिया कैसे बनेगी? भले आज वैष्णव पंथियों की बात हो रही है ना, विष्णु लोक की बात हो रही है, तो जो विष्णु का परिवार है वो कैसे बनेगा? क्या बिंदी बिंदी आत्माओं से बन जाएगा? नहीं बनेगा। वहां तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप चाहिए। यहाँ नारायण अकेले हैं। रुद्रमाला में नारायण तो पहले अकेला ही हुआ ना, तो फिर वो आएगा कैसे? कहां से आएगा है? ये तो बड़ी भारी समस्या बन गई। परीक्षा होगा तो निभाएंगे कौन? आगे पता चलेगा। अभी ज्ञानियों को पता नहीं होना चाहिए। कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान का अखूट भंडार शिव बाप मिला है, ऊंचे ते ऊंचे, वो हमको ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान होना चाहिए ना इस बात का। क्या आगे बनेंगे? कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकल है, मणका आएंगे। क्या प्रैक्टिकल मणका आएंगे? प्रैक्टिकल है मणका आएंगे, माना काशी में प्रैक्टिकल मणका नहीं है। प्रजापिता ही पहला रुद्राणी है। वो तो आके सृष्टि तो नहीं चलेगी। हाँ, लक्ष्मी आएगी तो क्यों? उसमें कौन सी खासियत है तो काशी माँ के अलावा जो वो आएगी और काशी माँ नहीं आ सकती? जन्म जन्मांतर स्त्री स्वभाव है, तो जिसका स्त्री स्वभाव जन्म जन्मांतर का वो आएगी है? जिसका जन्म जन्मांतर का पुरुष स्वभाव है, स्वाधीन रहने का स्वभाव है, पुरुष स्वभाव से अकेले रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं। राजा का स्वभाव है ना, तो राजाएं स्वाधीन होते हैं कि आधीन होते हैं? स्वाधीन होते हैं। इसका मतलब है कि रुद्रमाला जो है अगर हिम्मत करे कि हमें सहन करना ही करना है, तो परिवार को संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती?
हाँ, ये भी तो ये एक तरह का धर्म युद्ध है ना। तो उस धर्म युद्ध में धर्म क्या कहता है? स्त्री चोले का धर्म कहता है कि हमें अपना धर्म छोड़ करके भागना नहीं है। कहता है नहीं भागना, तो वो तो भागने वाली नहीं है। क्षत्रिय के संस्कार है कि भागने वाले ब्राह्मणों के, भागने वाले वैश्यों के, शूद्रों के संस्कार है? नहीं, संस्कार है क्या? युद्ध स्थल में से क्या शरीर छूट जाए, लेकिन काम जब तक पूरा नहीं करेंगे परिवार की पालना का, तब तक हम भागने वाले नहीं। तो कौन सा हथियार धारण करना पड़े? क्या बताया? अरे कौन सा हथियार धारण करना पड़े? सहन शक्ति। माता जी तो पहले नंबर में आगे बताने। हाँ ठीक है, तो सहन शक्ति धारण करना पड़े। और जो इस लड़ाई लड़ने में जन्म जन्मांतर का उस्ताद होगा युद्ध करने में, तो वो सहन शक्ति में विजयी होगा या नहीं होगा? है? होगा ना। हो तो आएगा तो पूरा परिवार ही लेकर के आएगा। कौन? वो कहेगा हमारी अम्मा है। हाँ, योगिनी माँ जब आएगी, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खुंचते हुए अंत तक पूरी माला का 16 12 नेमा 108 9 ग्रुप है ना आर्य समाजियों को मिला के, तो 108 के मणकों की माला एक हो जाएगी रुद्रमाला। तो वो जो बड़े से बड़ा शस्त्र है वशिष्ठ जी वाला, जिससे विश्वामित्र जी भी हार जाते थे, है ना, तो वो तो धारण करना पड़ेगा। अभी आया नहीं क्या? मजबूरी है, आए या ना आए। क्या अगर पतिव्रता का गुरु बन के बैठा है तो वो तो ऐसे राक्षसों की दुनिया में तो जाएगा नहीं, क्योंकि राक्षसों की दुनिया तो जबरदस्ती पकड़ने वाली है। पकड़ती कि नहीं? हाँ, वो तो नहीं छोड़ती। तो अपने ग्रुप के अंदर, परिवार के अंदर रहेंगे, सहन करके भी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? रहेंगे तो ना। तो रहेंगे तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? है? फायदा होगा। और फायदा ये होगा कि परिवार जब बन जाएगा पूरा संगठित सहन करने वाले का, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा गुण है ये ऊंचे से ऊंचा गुण पूरे परिवार को बांध लेता है। माता में क्या गुण होता है? पूरे परिवार को बांधता है। तो वो तो बात हो गई रुद्रमाला के चंद्रवंशी सेकंड ग्रुप की। अब वो तो हिलने वाला नहीं है, बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, बच्चा बुद्धि है ना, तो ये बात वो समझते हैं, उनकी बुद्धि में है कि बाहर की दुनिया जो है वो बड़ी हत्यारी है, राक्षसी दुनिया है। उनका सहारा लेने से तो अच्छा जो अपने ग्रुप के बच्चे हैं उन्हीं के बीच में रहना अच्छा है। ब्रह्मा कुमारियों को तो ब्रह्मा बाबा ने ये सिखाया क्या? प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात पक्की रखी क्या कि माता के बगैर बाहर नहीं निकलना है पक्की बात नहीं? तो वो तो निकल पड़ेंगी कि नहीं निकल पड़ेंगी? है? अरे मन में बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी मन का ब्राह्मणों में कौन है? इतना तो बैठा हुआ है। बाप नहीं है, बाप नहीं है, चलो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा तो है। प्रैक्टिकल में है कि नहीं? बाप तो नहीं, शिव बाप है, शिव बाप का मुकर्रर रथ है, ये तो बुद्धि में नहीं बैठा।
बैठ गया, इतना ज्ञान है। रुद्रमाला की माणकों को अभी बैठ गया अच्छे से, है, उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। तो जो राधा के रूप में पार्ट बजाने वाली चंद्रवंशी आत्मा है, चंद्रवंशी की पक्की है, तो वो आत्मा जो है वो, उसको तो प्रैक्टिस है कि अकेले भी जाकर के सेवा करती है, हिम्मत करती है कि नहीं, और उनकी प्रैक्टिस है।